बिल्कुल बिल्कुल युगल, एक बार पूरी तस्वीरें यहाँ के पूरे एरिया की एक एक दिखाते रहे। हम अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहते हैं। और पंकज, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पुलिस फोर्स की तैनाती इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एमसीडी के कार्य में बाधा हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से ये रात को हम देख रहे थे, कई वीडियो सोशल मीडिया पर जो वायरल हुए थे, उनमें लोगों को बुलाया जा रहा था कि मस्जिद तोड़ी जा रही है। एक गलत मैसेज, एक भ्रामक प्रचार यहाँ पर किया जा रहा था। जबकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही यहाँ पर मस्जिद के बगल में जो इंक्रोचमेंट है सिर्फ उसे हटाया जा रहा था। लेकिन लोगों के बीच में ये भ्रम फैलाया गया कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है और इसीलिए 32 बुलडोजर को यहाँ पर लाया गया है। जल्दी से यहाँ पर पहुँचिए, ऐसा मैसेज करके लोगों तक पहुँचाया जा रहा था। और इसीलिए यहाँ पर लोगों की जो हज़ारों की संख्या में तादाद थी वो यहाँ पर पहुँची और इसीलिए यहाँ पर ये सारा कुछ जो यहाँ मलबा यहाँ पर दिख रहा था, लोगों को यहाँ पर लगा कि ये मस्जिद की दीवार से बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा दीपक, जरा उस मस्जिद को आप दिखाएं कि वो पूरी तरह से इंटैक्ट है, उससे किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई। सोशल मीडिया पर ये भ्रम फैलाया जा रहा है, ये बात अफवाह की तरह फैलाई जा रही है कि मस्जिद को नुकसान पहुंचा। जरा दिखाइए। हर जो कैमरे में आ रही है। बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये वो मस्जिद है जिसको लेकर यहाँ पर सबसे ज़्यादा विवाद कहा जा रहा था कि मस्जिद को लेकर यहाँ पर टीमें पहुँची हैं। 32 बुलडोजर को यहाँ पर लाया गया है, लेकिन मस्जिद पूरी तरह से सुरक्षित है। उसके आसपास का जो इंक्रोचमेंट यहाँ पर देखिए, ये इंक्रोचमेंट है, यानी मस्जिद की जो जगह थी वो तो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन जो उसके आसपास इंक्रोचमेंट किया गया था वो बहुत ज़्यादा था और पूरी जगह को घेर दिया गया था ताकि वो सिर्फ लोगों के काम आए। और मस्जिद कमेटी के कुछ लोग होंगे, क्योंकि ये इतनी बड़ी यहाँ पर इतना बड़ा बैंकेट हॉल चल रहा था। इसके अलावा यहाँ पर जो डायग्नोस्टिक सेंटर था वो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर था। ये देखिए, इस जगह पर डायग्नोस्टिक सेंटर था पंकज, और ये सब यहाँ पर किसी से छिपा नहीं था। यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, ये सारी चीज़ें सबके नज़र में हैं। उसके बाद भी एक्शन नहीं हुआ था, लेकिन अब जब एक्शन हुआ है तो लोगों को इसमें आपत्ति नज़र आने लगी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि यहाँ पर जो मस्जिद है उसके साथ यहाँ पर उसके साथ तोड़फोड़ की गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर सिर्फ ये इंक्रोचमेंट आपको दिख रहा है। देखिए, इतना बड़ा जो यहाँ पर बिल्कुल कॉमर्शियल सेंटर बना दिया गया। बिल्कुल। अब जरा दीपक, मैं चाहूंगा आप कैमरा पर्सन से बोलिए, युगल से बोलिए कि फोकस करें मस्जिद पर, और हम अपने तमाम न्यूज़ 18 इंडिया में अपने जितने भी दर्शक हमारे हैं उन्हें दिखाना चाहेंगे कि मस्जिद एकदम इंटैक्ट है, एकदम सेफ है और एकदम सुरक्षित। जरा युगल से कहिए कि मस्जिद को दिखाएं और ये अफवाह जो फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पर। देखिए पंकज, ये बिल्कुल मैं मस्जिद के सामने आ गया हूँ और मस्जिद को आप देखेंगे, बिल्कुल मस्जिद अपनी जगह पर है। मस्जिद का जितना एरिया था मस्जिद उसी जगह पर अभी भी उसी तरह यहाँ पर बनी हुई है। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है। लेकिन सोशल मीडिया पर जिन लोगों ने प्रचार किया कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, वो लोग देख लें न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से कि ये वही मस्जिद है जिसको लेकर यहाँ पर कहा जा रहा था कि इसको तोड़ने की कवायद की जा रही थी, लेकिन मस्जिद को कुछ नहीं किया गया। जो उसके आसपास की लोकेशन थी, जो उसके आसपास का इंक्रोचमेंट था, क्योंकि मस्जिद की जगह के आसपास लगातार इंक्रोचमेंट किया गया था, उस इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए एमसीडी यहाँ पहुँची थी, जिसके लिए भारी पुलिस बल की मौजूदगी थी। और इसीलिए एक साथ ही ये इंक्रोचमेंट हटाया जाए, इसके लिए 32 बुलडोजर यानी जेसीबी मशीनों को लाया गया था, ट्रकों को लाया गया था, ताकि यहाँ पर काम हो सके। और इसीलिए यहाँ पर देखिए, ये जब मस्जिद है पंकज, मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस जगह पर, ये यहाँ पर जो वॉल है, यहाँ पर इस जगह पर इंक्रोचमेंट करवाया जा रहा था। इसलिए हम ज़्यादा आगे जाकर दिखा नहीं सकते, क्योंकि अभी भी मामला जो है इसी तरह से पुलिस की निगरानी में है। और इसलिए कहा जा रहा था कि इस मस्जिद के आसपास जो है वो इंक्रोचमेंट जो है वो हटाया जाएगा, लेकिन यहाँ लोगों के बीच में भ्रामक प्रचार किया गया, मैसेज वायरल किया। बिल्कुल। यहाँ दीपक, हम अपने दर्शकों को ये भी समझाना चाहेंगे कि ये जो भी कार्रवाई हुई, जो भी ये इंक्रोचमेंट हटाने का काम हो रहा है, वो हाईकोर्ट के आदेश पर हो रहा है, सरकार का इससे लेना देना नहीं है। ये एकदम क्लैरिटी के साथ हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये जो मस्जिद वाला इलाका जहां इंक्रोचमेंट हुआ था, मस्जिद एकदम सेफ है, इंटैक्ट है, उसको कुछ टच भी नहीं किया गया, लेकिन इंक्रोचमेंट, अतिक्रमण जो हुआ था उसे हटाया गया। और वैसे भी दीपक, ये अचानक से तो होता नहीं है ये कार्रवाई, यानी बाकायदा नोटिस चस्पा किए गए होंगे, कहा गया होगा कि इंक्रोचमेंट हटा लीजिए वरना कार्रवाई होगी, और फिर हाईकोर्ट ने दखल दिया और हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हो रही है वहां। दीपक, देखिए बिल्कुल पंकज, इसको लेकर कई बार नोटिस दिया गया था। शिकायतकर्ता जो थे उन्होंने ये बताया था कि ये इंक्रोचमेंट हटाया जाना चाहिए, क्योंकि कई साल पहले यहाँ पर सिर्फ मस्जिद थी, मस्जिद के आसपास खाली जगह थी, खाली मैदान जिसे कहा जा सकता है, जिसे हम इस वक्त दिखा रहे हैं। लेकिन उसके आसपास सबसे पहले मस्जिद के बिल्कुल मस्जिद से सटी हुई ये दीवार, ये छत भी हम दिखाते हैं, क्योंकि लोगों के बीच इसी जगह को लेकर भ्रम फैला हुआ है कि मस्जिद का जो है वो हिस्सा तोड़ा गया, लेकिन मस्जिद का जो दीवार है वो अपनी जगह पर है। उसके ठीक इधर इंक्रोचमेंट किया गया था, छत
लेंटर डाल दिए गए थे, बीन्स डाल दी गई थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे इस स्ट्रक्चर को अलग करना शुरू किया गया। पहले डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया गया, उसके बाद इसे कॉमर्शियल रूप देकर आगे तक बैंक्वेट हॉल का पूरा रूप दे दिया गया ताकि यहाँ छोटे मोटे प्रोग्राम, शादियाँ हो जाए। और लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि ये इंक्रोचमेंट है। अब जब शिकायतकर्ता के आधार पर एमसीडी ने जांच शुरू की तो पता चला कि वाकई में ये इंक्रोचमेंट था और इसीलिए इस डायग्नोस्टिक सेंटर की आड़ में यहाँ धीरे धीरे इंक्रोचमेंट को बढ़ाया गया, जिसके बाद मस्जिद के आसपास की जो जगह थी उसको खाली करने के लिए कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन कोर्ट जाना यहाँ पर मुनासिब समझा मस्जिद कमेटी के लोगों ने और जो यहाँ पर सेंटर जो चला रहे थे लोग। उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो गई। बिल्कुल दीपक, जरा समझना चाहेंगे हम और हमारे दर्शकों के लिए जरा समझाइए कि इसमें मस्जिद कमेटी की भी कहीं ना कहीं भूमिका नजर आती है, क्योंकि ये उगाही का मामला एक तरह से कि कैसे अस्पताल के नाम पर और वहां पे जो बैंक्वेट हॉल था उसके नाम पर, यानी मस्जिद के साथ ये जो एनक्रोचमेंट किया गया था, इसके लिए कहीं ना कहीं मस्जिद कमेटी भी जिम्मेदार है। देखिए, मैं आपको बता दूं पंकज, जब भी कोई भी इस तरह का इंक्रोचमेंट होता तो उसके आसपास लोगों को जानकारी होती है। जब मस्जिद यहाँ पर है, मस्जिद कमेटी के लोगों को बिल्कुल पता होगा कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट किया जा रहा है। तो क्या मस्जिद कमेटी के लोग भी इसमें कोई शामिल था? इसको लेकर ये जरूर जांच का विषय होगा। हो सकता है कि एमसीडी इसमें जांच भी कर रही हो, क्योंकि जब भी इस तरह से कभी भी इस तरह की एक्टिविटी होती है तो उसके आसपास के लोगों को पता होता है, क्योंकि अचानक अगर यहाँ पर दीवार बन जाए, अचानक यहाँ पर डायग्नोस्टिक सेंटर चल जाए, अचानक यहाँ पर बारात घर बन जाए तो कहीं ना कहीं उसमें लिप्त उन लोगों को भी यहाँ पर तलाशा जाना जरूरी। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। दोपहर के 2 बज चुके, आप देख रहे न्यूज 18 इंडिया। तुर्कमान गेट पर आपको बता दें, जिस तरह से पत्थरबाजी हुई है उसके बाद अब 5 आरोपियों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार कर लिया है और इस बीच वहां बवाल की कोशिश की गई, आंसू गैस के गोले वहां दागने पड़े। 10 से 15 लोगों को फिलहाल हिरासत में ले लिया है और बड़े नाम अब सामने आने लगे। दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है कि मोहिबुल्ला नदवी, जो रामपुर से समाजवादी पार्टी सांसद हैं और तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब फ्लैग मार्च भी हुआ। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, दिल्ली के तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले में जबरदस्त एक्शन इस बीच लिया गया है। और दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी इस वक्त वहीं मौजूद है। दीपक, क्या इस वक्त हालात है, क्या जानकारी? देखिए, सीधी तस्वीरें मैं तुर्कमान गेट के अंदर की बाजार को दिखाऊंगा, जहां पर फ्लैग मार्च करवाया जा रहा है सेंट्रल जिला पुलिस की तरफ से। ये बाजार चितली कबर है, जामा मस्जिद से सटी हुई है पीछे की तरफ। तो पूरे इलाके में इस वक्त फ्लैग मार्च करवाया जा रहा है ताकि शांति व्यवस्था बहाल रहे। और सबसे अहम चीज़ ये कि इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य यही होता है कि ताकि लोगों के बीच किसी तरह की भ्रम की स्थिति ना हो, किसी तरह का डर या खौफ ना हो। क्योंकि जिस तरह से देर रात हमने देखा था कि एमसीडी की जो कार्रवाई थी, उस एमसीडी की कार्रवाई में यहाँ पर जो कुछ भी हमने देखा, उसके बाद ये फ्लैग मार्च बहुत ज़रूरी हो जाता है। भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ ही ये फ्लैग मार्च करवाया जा रहा है। सबसे अहम चीज़ ये कि जो अधिकारी हैं वो आप देखेंगे आगे की तरफ है, अधिकारी यहाँ पर चल रहे हैं। पुलिस पोस्ट जामा मस्जिद के पास इस वक्त हमें चेक पोस्ट वहाँ पर पहुँच गए हैं और पुलिस बल कोशिश ये कर रहा है कि लोगों के बीच एक आपसी सामंजस्य बना रहे। जिस तरह की अफवाह देर रात फैलाई गई थी, उस अफवाह को यहाँ पर ना ध्यान दें लोग। और सबसे अहम चीज़ ये कि अब तक 5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है, कई लोगों की डिटेंशन शुरू हो चुकी है। और सबसे अहम चीज़ ये कि फ्लैग मार्च को अब देखेंगे दूर तक आपको अधिकारी यहाँ पर दिखाई देंगे फ्लैग मार्च करते हुए। और ये फ्लैग मार्च इसलिए ताकि पूरे इलाके में घूमकर ये जताया जाए कि सारी स्थिति जो है कंट्रोल में है। और ये ज़रूरी भी हो जाता है जब अधिकारियों की टीम खुद यहाँ पर जाती है। तो उनको देखिए, आप पूरा फोर्स जो है इस वक्त, पूरी टीम यहाँ पर, महिला पुलिस बल भी है और दिल्ली पुलिस के अलावा जो सीआरपी की कंपनी है वो भी यहाँ पर पूरे एरिया में फ्लैग मार्च कर रही है। और ये सब इसलिए ताकि जो इलाका है वहाँ पर, उस इलाके में यहाँ जो कुछ हुआ देर रात हमने देखा था जब एमसीडी की कार्रवाई हुई थी एक एनक्रोचमेंट को हटाने को लेकर, तो उसके बाद भीड़ आई थी, भीड़ ने पथराव किया था पुलिस फोर्स के साथ, यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थी उनके ऊपर। और उसके बाद बड़ी मुश्किल से जो हालात थे वो काबू में किए गए, डिटेंशन किया गया कई लोगों को देर रात से, क्योंकि कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे जिसमें लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर जो भीड़ थी उसको उकसाया था लोगों को तुर्कमान गेट की उस
मस्जिद के पास आने की लिए लगातार कहा था। उसमें एक वीडियो भी आपने देखा होगा कि जो समाजवादी पार्टी के रामपुर के सांसद हैं वो भी उसमें नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी यहाँ पर सवालों की जो नज़र है वो पुलिस की तरफ से लगाई जाएगी, क्योंकि वो वहाँ पर थे, क्या भड़काने में उनका भी पीछे से हाथ था या नहीं, ये भी अहम चीज़ है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये, जब भी इस तरह के घटनाक्रम को हम देखते हैं तो वहाँ पर ख़ास तौर से सुरक्षा अहम हो जाती है। और इसीलिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस इस पूरे रूट को लेकर कई किलोमीटर का ये फ्लैग मार्च यहाँ पर करा जा रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर हम आपको ये दिखा रहे हैं, क्योंकि ये फ्लैग मार्च लोगों के बीच स्थिति बदहाल, स्थिति सामान्य, इस तरह की सोच यहाँ पर लोगों के दिलो दिमाग में हो, इसको लेकर ये फ्लैग मार्च यहाँ पर जो पुलिस की टीमें हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ वो कर रही है। क्योंकि हमने देखा था देर रात जिस तरह से भारी हंगामा हुआ था, उसके अलावा पथराव पुलिस पर किया गया था। और पुलिस पर पथराव के अलावा कई जगह से, अलग अलग जगह से, गलियों से लोग निकल कर आए थे, लोगों को इकट्ठा करने का वीडियो वायरल हुआ था। और इसलिए उसी जगह से इस पूरी लोकेशन पर इस वक्त पुलिस की नज़र है। और दिल्ली पुलिस के साथ कई यूनिट्स जो है इस वक्त काम कर रही हैं। जो इलाके के सीसीटीवी कैमरा फुटेज है उनको चेक किया जा रहा है कि जो लोग उस वायरल वीडियो में नज़र आ रहे हैं, जो अब तक हमने देखे थे, कई सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस इस वक्त हो रहे हैं, उनके ऊपर निगाह रखी गई है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है। जो अवैध जो लोग भ्रामक पोस्ट फैलाते हैं उनको यहाँ पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसीलिए टीमें जो हैं पूरी काम कर रही हैं। उनका कहना है कि अधिकारी जो यहाँ पर लगातार इन चीज़ों पर नज़र रख रहे हैं उसको देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे